नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के विषय में और वृश्चिक राशि के विषय में। यदि किसी का भी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, आपके लिए कौन सा भाग्यकारी रत्न है, शुभकारी रत्न है। प्रिय मित्रों देखिए, अपने जीवन में रत्न धारण करना बहुत ही अनिवार्य है, पर उसका स्थिति कैसे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह निर्बल है, 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है, पर अपने कुंडली में देखिएगा वो अच्छे घर में बैठा है या उच्च का होके बैठा है, तो हम लोग समझते हैं ग्रह तो हमारा अच्छा है, ग्रह बहुत अच्छे स्थान बैठा है, पर मुझे लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रेम तो आज उसी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि यदि कोई ग्रह निर्बल हो, 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो, तो निर्बल है, वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो निर्बलता को दूर करने के लिए, अपने भाग्य में जो आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, उसके लिए रत्न बहुत अपने लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर के तुला राशि तक, यानी मेष लग्न से लेकर के तुला लग्न तक, इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और रत्न कब धारण करना चाहिए, कौन से इनके लिए भाग्यकारी रत्न है, शुभकारी रत्न है, हमने संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत की। आज हम 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हाजिर हुआ हूं। यदि आपका चाहे किसी लड़के का या लड़की का वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको रत्न कब धारण करना है और आपके लिए कौन सा रत्न शुभकारी है, लाभकारी है, हितकारी है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि वृश्चिक लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। पहले देखिए, कुछ हद तक देखा जाता है काफी व्यक्तियों का कुंडली नहीं बन पाता है या उनका जन्म समय तो है पर जन्म समय परफेक्ट उनको याद नहीं है। यदि आपके पास कुंडली है या नहीं है, अगर किसी का वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो में बताऊंगा उनके नाम के हिसाब से वृश्चिक राशि है तो कौन सा रत्न उनको पहनना चाहिए, और कुंडली आपका है तो यहाँ मैं विवेचन किया हूँ। आप इधर देखिए, किसी का वृश्चिक लग्न है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देखिए पहले भाव आप लग्न चार्ट में देखेंगे, अगर पहले भाव में 8 अंक लिखा है, आप अपनी कुंडली देखिए, सरलता समझ जाएंगे आप। अगर पहले भाव में 8 अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है। प्रिय मित्रों, अब हम देखिए यहाँ 12 भाव को देखिएगा, ये प्रथम भाव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। आज बात चल रहा है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की। प्रिय मित्रों देखिए, यदि आपका प्रथम भाव में 8 अंक लिखा है, लग्न कुंडली आप देखिए, चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया। अब रत्न कौन सा पहना जाता है, पहले आप सरलता समझ लीजिए। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये सरलता से आप समझ लीजिए। यदि आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो पहला देखिए प्रथम भाव का और पंचम भाव और नवम भाव, यानी प्रथमेश, पंचमेश और भाग्येश, यही 3 रत्न आपको धारण करना है। प्रथमेश देखिए, प्रथम भाव क्या है, वृश्चिक, इसके स्वामी क्या हो गए, मंगल, और मंगल का जो रत्न बताया गया है यह है मूंगा रत्न, आप धारण कर सकते हैं। पहला नियम समझ लीजिए कि किसी का वृश्चिक लग्न है तो उनका वृश्चिक स्वामी मंगल हुआ, और मंगल का जो रत्न है आप मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। आप पंचमेश देखेंगे, पंचम भाव यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पंचम भाव में क्या लिखा है, 12 अंक लिखा गया है, यानी हो गया आपका, ये से बोलते हैं मीन राशि। अब मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु, और गुरु का जो रत्न बताया गया है पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं। भाग्येश, अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9वें स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। यहाँ देखिए 4 अंक लिखा गया है, तो 4 मान हो गया कर्क राशि, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा, तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। पहले तो सरलता तो आप ये समझ लीजिए, यदि वृश्चिक लग्न कुंडली है तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हैं और मोती रत्न धारण कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पर इसका कंडीशन, 2 कंडीशन है, उस स्थिति को आपको देख करके धारण करना, जो कि अब मैं बताने चल रहा हूं। तो देखिए, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, लग्नेश स्वामी मंगल, पंचमेश का स्वामी गुरु और भाग्येश स्वामी चंद्रमा, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश। यदि आपके कुंडली में त्रिक भाव में होकर बैठे हैं
तो भूल करके ये रत्न धारण ना करें। त्रिभाव किसे कहते हैं? 6, 8, 12। मान लीजिए लग्नेश का समय जो मंगल है 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो आपको मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। मान लीजिए पंचमेश का जो है, बाकी देखिए पंचमी मीन राशि क्या है? स्वामी गुरु। मान लीजिए पंचमेश का स्वामी गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो भूल करके पुष्कराज रत्न आपको धारण नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भाग्येश यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो भूल करके मोती रत्न धारण नहीं करना है। पहला कंडीशन यह है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, तो आपको अंक देखना है। लग्नेश स्वयं मंगल हो गया, या पंचमेश, अब क्योंकि वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं, पहले शर्ता समझ लीजिए कि जिनका वृश्चिक लग्न होगा उनको ही नियम ग्रहण करना है। आपका 8 अंक लिखा है यानी वृश्चिक लग्न स्वयं मंगल, और यहाँ 12 लिखे तो स्वामी गुरु हो गए, और 4 अंक चंद्रमा, तो यानी मंगल गुरु चंद्रमा यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, तो भूल करके इनका रत्न धारण नहीं करना है। अगर आप धारण कर लिए तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना अपने जीवन में प्रारंभ कर देगा, और जीवन में काफी उथल पुथल चालू हो जाएगा। इसलिए आपको ये देखना पहला कंडीशन है हमारे इनके स्वामी कहाँ बैठे हुए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये ग्रह अपने नीच के होकर बैठे होंगे तो भी रत्न धारण नहीं करना है। तो मंगल देखिए मैं लिखा वर्णन किया हूं, मंगल जो है मकर का उच्च का होता है और कर्क का नीच का होता है। तो अपनी कुंडली में देखिए अगर मंगल कहीं 4 अंक पे बैठा हो, जैसे देखा जाए अब मंगल जो है यहाँ का समय मंगल हो गया, अगर जाके 4 माने यहाँ एक भाग्यश हो गया, तो काफी हद तक यहाँ चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन जाता है। पर मंगल यहाँ जो है आपका जो है कर्क का नीच का माना जाता है, तो भी अच्छा फल नहीं देगा। कुछ विद्वानों का मत है चंद्र मंगल युति लक्ष्मी योग बन गया तो काफी ग्रोथ होगा व्यक्ति का, लेकिन जब मंगल नीच का होके बैठेगा तो भी मूंगा रत्न आपको धारण नहीं करना है। प्रेम तो देखिए अब गुरु जो है कर्क का उच्च का होता है, मकर का नीच का होता है, तो गुरु आपका पंचमी से यहाँ देखिए बैठा माने मीन राशि गुरु हो गया। अब गुरु अगर आप देखिए मकर माने 10 अंक, आप अपनी कुंडली देखिए अगर गुरु कहीं 10 अंक पे बैठा हो तो भी भूल करके पुष्कराज रत्न धारण न करे। तो मकर कहाँ है? ये तृतीय भाव का, जगह वृश्चिक लग्न का है तो मकर आपका तीसरे भाव में हो गया, तो यहाँ आपका गुरु नीच का हो गया, तो आप जो है यह रत्न आप धारण नहीं कर सकते पुष्कराज। फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाग्य चंद्रमा जो है, चंद्रमा में लिखा हूं कि वृषभ का उच्च होता है, वृश्चिक का नीच का होता है। अगर चंद्रमा 8 अंक पे है माने यहाँ का चंद्रमा लग्न में जाके बैठा हो तो चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया है, तो आप जो है ये मोती रत्न आप धारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में है इनकी डिग्री आपस में डिफरेंस है, 8 से 10 डिग्री की दूरी है चंद्रमा मंगल का, तो आप जो है ये रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन नहीं धारण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कंडीशन हो गया, आपको सरलता दोस्तों में समझ लीजिए कि ये ग्रह जो मैंने बताया कि मंगल, गुरु और चंद्रमा ये अपने नीच राशि में होकर न बैठे हो तो ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन काफी हद तक देखा जाता है कि चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग बताया गया है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ नीच का बैठता है या मंगल यहाँ नीच का होकर बैठता है, लेकिन चंद्रमा मंगल की आपस की डिग्री 8 से 10 डिग्री की दूरी होगी तो यह धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और नियम बता रहा हूँ कि यदि ग्रहों की डिग्री अच्छी है, अगर मान लीजिए मंगल की डिग्री अच्छी है, चंद्रमा की डिग्री अच्छी है, तो रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। हम रत्न कब धारण करते हैं और क्यों धारण करते हैं? क्योंकि उनका फल मुझे जब प्राप्त नहीं होता है, जब निर्बलता रहती है, मृत अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहती है, 0 से 1 डिग्री हो गया या 29 से 30 डिग्री हो गया, तभी हम रत्न धारण करते हैं कि उसका फल मुझे प्राप्त हो। अन्यथा रत्न पहनने की कोई आवश्यकता इन ग्रहों का नहीं है। अगर इनकी डिग्री अच्छी है, जैसे 15 से 20 डिग्री है, तो खुद ही अपने युवावस्था में कोई दिक्कत नहीं, आपको संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर इनकी डिग्री कमजोर है, 0 से 1 है, 29 से 30 डिग्री है, तो रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना पहने आपका भाग्य ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा, समस्या बढ़ता जाएगा और आप कुछ विचार करेंगे लेकिन वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ग्रह निर्बल है, उनकी डिग्री कम है, वो फल नहीं दे पा रहे हैं।
पर 2 कंडीशन आपको देखना है। ये आप सरलता से देख लेंगे तो आपको रत्न पहनने में बड़ा ही सावधानी के साथ आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठे हों। लग्नेश पंचमेश भाग्येश जो इनकी स्वामी हैं ग्रह के, ये अपने राशि के नीच में जाके अपने राशि में न बैठे हो, ये भी आपको देखना जरूरी है। प्रेम तो अब हम बताने चल रहे हैं कि मान लीजिए आपका जो है अगर वृश्चिक राशि है और आपका कुंडली नहीं है तो आप जो है मूंगा रत्न आप आंख मूंद के धारण कर सकते हैं और पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। मंगल और गुरु का रत्न पुष्कराज ये आप धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है, आपकी वृश्चिक राशि है, तो आंख मूंद करके मूंगा और पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। प्रेम तो अब हम बताने चल रहे हैं कि जो मंगल का मूंगा है और इधर गुरु का पुष्कराज है और चंद्रमा का मोती है, ये कब धारण करना है। तो पहले हम मंगल के लेते हैं। मंगल का रत्न है मूंगा रत्न है। मूंगा रत्न आप मंगलवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। और ये कब धारण कर सकते हैं, आप अपने घर में थाली में मंगल का रत्न या अंगूठी बना हो या तो पेंडल बना हो। अगर मंगल पहनना है अंगूठी में तो आपका समझ लीजिए अंगूठे का जो है यहाँ देखेंगे तीसरा उंगली माने लास्ट का सेकंड उंगली जो है, इसमें आप जो है मूंगा रत्न बनवा सकते हैं। या तो गले में पेंडल बना सकते हैं मूंगा, या तो पंचधातु में हो, नहीं तो गोल्ड में आप बनवा सकते हैं। और इसमें क्या करना है, जब ये रत्न आपका बन के कंप्लीट है तो थाली में आप रखिए, 108 बार चावल लीजिए और रत्न को आपको छोड़ना है ओम भोमाय नमः, ओम भोमाय नमः करके। उसके बाद उसे अच्छे से पानी से धो करके अभिषेक करके आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अंगुली आपका ये है, राइट हैंड में अंगुली में पहनना है, लास्ट का सेकंड उंगली मूंगा के लिए। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुरु का रत्न अगर पुष्कराज रत्न पहनना है, पुष्कराज रत्न पहनना है तो किस दिन पहनेंगे, गुरुवार दिन आपको पहनना है। सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ इसका मंत्र आपको गुरु क्या बोलना है, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः 108 बार बोलना है चावल छोड़ के, बाद में अभिषेक करना है। अब गुरु किस में पहनेंगे, अगर आपको हाथों में पहनना है तो अंगूठे का सेकंड उंगली जो है इसमें आप धारण करेंगे, नहीं तो पेंडल बना के आप गले में धारण करेंगे। और गुरुवार को पहना, मंत्र क्या बोलो, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। नियम पूजा जैसे करेंगे वैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 4 अंक का चंद्रमा का पहनना है, चंद्रमा का जो रत्न बताया गया है मोती रत्न, आपको सोमवार के दिन पहनना है। पूजा विधि वैसे करना है, थाली में वैसे रखना है। मंत्र क्या बोलना है, चावल छोड़ना है ओम सोमाय नमः 108 बार करके आपको छोड़ना है। अगर आपको हाथों में पहनना है मोती तो आप जो है इस अंगुली में पहनेंगे, लास्ट अंगुली में पहनेंगे। और ये चांदी में पहनना है मोती, या तो पेंडल पहनना है। तो मूंगा आपका जो मैंने बताया मंगल का, ये गोल्ड में या तो पंचधातु में पहनना है। पुष्कराज जो रत्न बताया या तो पंचधातु या तो गोल्ड में पहनना है। और मोती रत्न जो बताया ये मात्र आपको चांदी में पहनना है। ये नियम मैंने आपको बताया। प्रेम तो देखिए ये जो मैं नियम बता रहा हूँ, अगर आपका ग्रह डिग्री कमजोर हो या निर्बल हो तो ग्रह पहनना बहुत जरूरी है। मान लीजिए लग्नेश पंचमेश और भाग्येश यदि ये 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, अगर ये नीच होके बैठे हैं तो इनका रत्न न पहन करके इनका उपाय दान करें। जैसे मंगल का दान करें, मंगल क्या है, लाल है, लाल मसूर दान करें आप, ये सब दान करें। लाल कपड़ा वस्त्र दान करें, इससे मंगल का दोष खत्म होगा। मान लीजिए गुरु आपका गड़बड़ बैठा है, 6, 8, 12 में नीच होकर बैठा है तो रत्न नहीं पहने, इसका उपाय करें। जैसे गुरु का चीज दान करें, जैसे पीला दाल हो गया, पीला मीठा हो गया, पीला वस्त्र हो गया, ये सब चीज आप दान करें। और अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा गड़बड़ बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है तो इनका रत्न न पहन करके आपको चंद्रका से सफेद चीज आपको दान करें। शक्कर हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, ये सब चीजें आप दान करें। तो सरलता से मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश 6, 8, 12 नीच माने त्रिक भाव में न बैठे हो, 6, 8, 12 भाव में बैठे हो और ये अपने नीच राशि में न बैठे हो, बाकी कहीं बैठे होंगे तो आप इनका आंख मूंद करके रत्न धारण कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो में मिलते हैं। नमस्कार।